वेलकम टू ऑल। टुडे इज अवर सेशन। आज के योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से हम शुरू करेंगे। 3 बार ओंकार करें और गुरु वंदना करें। सेट हो गया अभी। देखो कितना अच्छा लगता है जब जल्दी उठ जाते हैं सुबह में। चलो 3 बार ओंकार करते हैं और फिर गुरु वंदना करेंगे। ओंकार के लिए श्वास अंदर आ, एक साथ गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक लंबी और गहरी सांस अंदर और बाहर। और जब भी पूर्णता का अनुभव करें आंखें खोल सकते हैं। तो आज हम पहले थोड़ा वार्म अप कर लें, जगह पे खड़े हो जाए, फिर थोड़े आसन जैसे जगह पे खड़े होकर करेंगे। आज हम शुरू करते हैं नेक जॉइंट से। हेड अप एंड डाउन। सांस भरते गर्दन ऊपर और सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे ले जाए। शुरू रखे। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। कितना अच्छा स्ट्रेच मिलता है गर्दन पे जब हम गर्दन का वर्कआउट करते हैं। रिलैक्स साइड टू साइड, चेंज। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। शुरू रखे। फ्रोजन शोल्डर के लिए भी ये उपयुक्त है और सर्वाइकल में खूब अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब हम गर्दन का वर्कआउट करते हैं पूरे सर्वाइकल में इफेक्ट पड़ता है। चेंज करें लुक, राइट टू लेफ्ट। तो रोजाना जितने अपने जॉइंट्स की कैपेसिटी है कम से कम उतना उसे वर्कआउट दे, उतना स्ट्रेच करे। जैसे गर्दन इतनी तक हमारी जा रही है तो कम से कम इतना एक बार दिन में स्ट्रेच हमें करना चाहिए गर्दन को। ऐसे हाफ राउंड फ्रंट साइड, चेन टच विथ चेस्ट और आधा राउंड करें। ऐसे ही बैक साइड हाफ राउंड, पीछे आधा राउंड। ओके। अभी उसके बाद का जो है ना शोल्डर जॉइंट। Let's touch your elbow front side and
ओपन एंड क्लोज, कंटिन्यू। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए कोनी को टच करें। ऊपर नीचे। Okay, let's touch your elbow front side and round. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही रिवर्स कर ले। देखो शोल्डर में स्ट्रेच आएगा, पीठ पे इसका प्रभाव पड़ेगा, हमारे छाती के अवयव, लंग्स और हार्ट तक इफेक्ट होती है। सांस भरते हो ऊपर, सांस छोड़ते हो नीचे। Okay, let's relax. Let's for elbow joint. सांस बाहर निकाले और एल्बो को क्लोज एंड ओपन कंटिन्यू करें। Okay, let's change, relax. अभी मुट्ठी बंद करें, खोले, कंटिन्यू। Thumbs inside and round. दूसरी ओर रिवर्स, कंटिन्यू, शुरू रखें। Okay, let's change. अभी स्पाइनल कॉर्ड के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, पहले पूरे हाथ को खींचे और ताड़ासन और वॉक ऑन योर टो। थोड़ी देर ऐसे वॉक करें, अपने पैर के पंजों के बल हाथ को ऊपर ले जाए और थोड़ी देर वॉक करें। जगह पे, टो पे वॉक करें। खींचे और जितना खींच सकते हैं हाथों को। वॉक ऑन योर हिल, एडी पे ऐसे वॉक करें। जब ताड़ासन कर दे तो स्पाइनल कॉर्ड पे खूब अच्छा प्रभाव मिलता। रिलैक्स। तो पूरा शरीर खींचता। हाँ, जिन लोगों को मस्कुलर पेन है वो रोजाना पहले उठ के ताड़ासन करे, पूरा शरीर खींचे, ऐसे साइड टू साइड, दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला हो और हाथ ऊपर, सांस भरे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड डाउन, पोजीशन वॉल्ट। वापिस आए, ऐसे दूसरी ओर कर ले, ऐसे पूरा खींचा हुआ है। सांस भरे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। वापिस आए, सांस भरे, सांस छोड़े। अबे ऐसे ही फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग, बीच में लंबी गहरी सांस लेते रहे। दोनों हाथों को ऐसे पीछे लॉक कर दे, सांस भरे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुके। पहले थोड़ा ऐसे दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला हो और जैसे 90 एंगल डाउन, ऐसे पीछे के भाग में खिंचाव को महसूस करें।
पैर के पीछे खींचा हुआ है। और थोड़े आगे झुके, शोल्डर स्ट्रेच करें, थोड़ी देर वॉल्ट रखें। जिनको बैक पेन की तकलीफ है वो आगे नहीं झुकेंगे। ऐसे पैर को पीछे से पकड़े और थोड़ा और आगे झुकने का प्रयत्न करें। जितना हो सके उतना करना। धीरे धीरे वापस आए। फिर से दोनों पैरों को साथ कर ले और फिर से करेंगे। एक देखो, एक आसान है और खूब उपयुक्त है। सांस भरते हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे झुके। पैर के पीछे के भाग में खिंचाव आएगा, पेट दबेगा, पेट की समस्या नहीं होगी। जैसे हमारा सिर नीचे की ओर है, ब्लड फ्लो ब्रेन तक जाता है, आंखों में जाता है, आंख कान नाक, उसकी समस्या नहीं होगी। हमारा ब्रेन पावरफुल होगा और चेहरे की चमक बढ़ेगी। हेयरफॉल कम हो जाएगा। धीरे धीरे वापस आए। जितना हो सके करना। ऐसे बैकवर्ड बेंडिंग कर ले। अभी तो स्ट्रेच कर रहे हैं पूरे शरीर को, पूरा हमारे जितने भी बॉडी जॉइंट है। ऐसे अंगूठे पीछे रहेंगे, उंगलियां ऐसे साइड में रखें, दोनों पैरों के बीच कंधों के जितना फासला हो, और ऐसे हाथों का सपोर्ट लेके पीछे झुकना। धीरे धीरे वापस आए। फिर से दोनों पैरों के बीच फासला हो। अभी ट्विस्टिंग कर। पहले हमने स्पाइनल कॉर्ड को खींचा, फिर साइड टू साइड फॉरवर्ड बेंडिंग किया, बैकवर्ड बेंडिंग किया। अभी ट्विस्टिंग करें। पूरा स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो जाएगा और उसके आसपास के भी सारे मसल्स। अभी ऐसे ट्विस्ट करें। कंटिन्यू ट्विस्टिंग। गर्दन को भी पीछे ले जाए। कंटिन्यू करें। देखो, पीठ में, हमारे हाथों में, पेट के अवयव, शोल्डर, गर्दन, पूरे अवयव इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये थोड़ी ज्यादा देर के लिए करें और रोजाना करें। ये हाथों की सफाई भी होती है और रीढ़ की हड्डी को अच्छा स्ट्रेच मिलता है। अभी रीढ़ की हड्डी हमारी फ्लेक्सिबल रहेगी तो हमारा चेता तंत्र पावरफुल होता है, ब्रेन भी पावरफुल होता है। शुरू रखें। ओके, बस रिलैक्स। ऐसे ट्विस्टिंग रोजाना करें। ये आसन जो हमने बताए वो सबको करना चाहिए। पहले खींचे पूरे शरीर को, साइड टू साइड, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। देखो, ये पूरा शरीर इसमें वर्कआउट हो गए। अभी लोअर बॉडी के लिए तो बिल्कुल आसान एक एक्सरसाइज, जैसे हिल अप एंड डाउन कर। सांस भरे, सांस छोड़े। देखो, फिंगर जॉइंट, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम ऐसी कई क्रियाएं हैं जो हमारी दिनचर्या में है पर हम नहीं करते। ऐसे शरीर का वर्कआउट करना है अपनी दिनचर्या में, आयुर्वेद ने बताया है। जैसे टूथब्रश करना है, वो दिनचर्या है।
दंत क्रिया करनी है, जैसे स्नान करना है, वो आयुर्वेद में बताया है। ऐसे ही नस्य क्रिया भी है। दोनों नाकों के जो नासिका है उसके अंदर जैसे गाय का घी है, उसके एक दो बूंद डालने हैं, ये पूरा भाग स्वस्थ होता है। पर वो नहीं करते। अभ्यंग अभियान, उसका मतलब तेल का मसाज हमारे शरीर में करना चाहिए। देखो, जोड़ों के दर्द अभी सबको है, जैसे 40-50 साल की उम्र से ऊपर जाते हैं, चेंज करें। दोनों पैरों के बीच ऐसा फासला बनाए और 90 एंगल बनाए, घुटनों के पास 90 एंगल बनाए ऐसे। तो वो नहीं करते हैं। अभ्यंग ऑयल का मसाज करना चाहिए। और आयुर्वेद में बताया है, जहां तेल शब्द का उपयोग हो और स्पेसिफिक बताया ना हो कि कौन सा तेल, तो तिल का तेल समझना। तो मसाज सरसों का तेल है, कई तेल ऐसे आते हैं, आप कर सकते हैं। अभी थोड़े आसन हम खड़े खड़े करेंगे। तो पहला है वृक्षासन, बिल्कुल आसान है और वृक्षासन के फायदे बहुत हैं। लेफ्ट लेग नीचे रहेगा, राइट लेग ऊपर, और बैलेंस बनाने के लिए किसी एक आगे के पॉइंट पे अपनी दृष्टि को टिका के रखें और ऐसे हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में ले जाए और दोनों हाथों को जोड़ दे। थोड़ी देर होल्ड करें। रिलैक्स। ऐसे दूसरी ओर कर ले। जब हम बैलेंस के आसन करते हैं तो अपने माइंड पे इसका असर पड़ता है। कोई भी चीज है वो तीन पहियों पे खड़ी रहती है, तीन पिलर पे। हम दो पैर है और तीसरा पिलर हमारा मन है, और एक पिलर हम ले लेते हैं तो मन पे अच्छा उसका जोर पड़ता है। और ये आसन अगर आपका अच्छा है तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी है। ये आसन जितना स्थिर उतनी इम्यूनिटी अच्छी, मेंटली हेल्थ भी अच्छी। देखना आप, जो लोग मेंटली अपसेट है तो फिर ये आसन नहीं कर पाएंगे, वो गिर जाएंगे। बैलेंस के आसनों में उसे दिक्कत होती, मन कमजोर होता है। इसलिए धीरे धीरे वापस आए, पैरों को भी मजबूत बनाता है। अभी त्रिकोण आसन करेंगे। राइट लेग फिंगर राइट साइड, लेफ्ट लेग फिंगर लेफ्ट साइड, और दोनों हाथों को ऐसे फैलाए, सांस भरे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे नीचे झुके। जितना हो सके नीचे तक जाना है। हो सके तो पैर को ऐसे, पैर के नजदीक अपने हथेली जमीन पे टच हो और नजर ऊपर के हाथ की हथेली को देखे, दृष्टि ऊपर, लुक सीलिंग और यू पाम। थोड़ी देर होल्ड करें। त्रिकोणासन करने से समर्पण बढ़ता है। ऐसे देखो, आसन के फिजिकल फायदे भी होते हैं, मेंटली फायदे भी होते हैं, और स्पिरिचुअल भी उसका लाभ होता है। आसनों में बताया गया है कि इससे समर्पण बढ़ता है। जैसे ट्रायंगल होता है तो मेडिटेशन की पोज है, जैसे पिरामिड है तो त्रिकोण आकार। धीरे धीरे वापिस आए और ऐसे दूसरी ओर कर ले। सेम पोज दूसरी साइड। दोनों हाथों को ऐसे फैलाए, सांस भरे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुके। देखो, ये पैर में पूरा खिंचाव आएगा, स्पाइनल कोड ट्विस्ट होगा, गर्दन पे भी अच्छा इसका प्रभाव है। माइंड पावर बढ़ता है इस त्रिकोणासन करने से। इससे पूरा शरीर सीधा रहे। धीरे धीरे वापस आए
और अभी थोड़ा चेंज करेंगे इसे, कोणासन। जो अभी हम राइट हैंड नीचे लिया था, अभी राइट हैंड ऊपर जाएगा, लेफ्ट हैंड नीचे। राइट लेग फिंगर राइट साइड, लेफ्ट लेग फिंगर लेफ्ट साइड। और ये लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड अप, नजर ऊपर की ओर। थोड़ी देर होल्ड करें। जितना हो सके करना है। वापिस आए दूसरी ओर, सांस भर के। ठीक है, आप इतना कर सकते हैं तो इतना करें, जितना हो सके करना है। इसे कमर अपनी ट्विस्ट होगी ज्यादा। हो सके तो राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, और राइट हैंड को लेफ्ट लेग की दूसरी ओर ले जाए। नजर ऊपर की ओर स्थिर करे, वहां पे स्थिर हो जाए। लंबी गहरी सांस लेते रहे जितना ले सके। वापिस आए, रिलैक्स योर लेग। और एक करेंगे अभी। फिर से राइट साइड, राइट हैंड लेग को ऐसे मोड़ना है 90 एंगल। लेफ्ट लेग सीधा रहेगा, दोनों पैरों के बीच फासला। और जो पैर मुड़ा हुआ है वही हाथ को ऐसे नीचे टच कर दे, और लेफ्ट हैंड जैसे कानों से लगते हुए ऐसे नजर ऊपर की। जितना हो सके करे, वहां पे स्थिर हो जाए। लंबी गहरी सांस भरे और सांस छोड़े। धीरे धीरे वापस आए। ऐसे देखो, अभी तो क्या है कि ऐसे स्पीड में सब आसन भी कराते हैं, योगिक जॉगिंग, शरीर में पसीना निकलता है। आयुर्वेद में तो ऐसा बताया है कि जैसे दूसरी ओर करें, कि जैसे नाभि में, बगल में या बालों में थोड़ा पसीना आने लगे, उतना वर्कआउट काफी है ऐसा। हम तो देखो जिम में ऐसा हम भी कराते हैं, योगिक जॉगिंग और सब, और अलग अलग एक्सरसाइज। वैसे आसन को स्थिर रखना होता है। ऐसे दूसरी ओर कर ले, नजर ऊपर की ओर। लंबी गहरी सांस लेते रहे और शरीर में खिंचाव को महसूस करें। और जब भी हम योगा अभ्यास करते हैं, देखो अपना शरीर, मन और सांस, ये सब एकाग्र, हम केंद्रित रहते हैं। हम धीरे धीरे वापस आए। शरीर से हम केंद्रित रहते हैं जब भी हम योगा अभ्यास करते हैं, विचार ज्यादा नहीं आते। अभी थोड़े आसन पेट के बल लेट के करेंगे, और फिर पीठ के बल, और थोड़े बैठे बैठे। पेट के बल लेट जाए, दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाए। शलभासन करेंगे, राइट लेग ऊपर, घुटने से पैर सीधा रहेगा, और वहीं पे थोड़ी देर स्थिर हो जाए। रिलैक्स, विश्राम करें, लंबी गहरी सांस भरें। ऐसे रोजाना जुड़ते रहे। रोजाना नियमित योगाभ्यास करें, शरीर पावरफुल बनने लगेगा। दूसरे पैर से करते, लंबी गहरी सांस लेते रहे। पैरों के लिए खूब अच्छा व्यायाम है शलभासन, साइटिका के लिए, डाइजेशन के लिए। धीरे धीरे वापस आए।
और दोनों पैरों से कर ले। हाथों की ऐसे मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर की ओर और दोनों हाथों को पैर के नीचे रख दे और एक सांस उठाए पूरे शरीर को। दोनों पैर एक साथ उठेंगे, पूरा पैर ऊपर होना चाहिए, घुटनों से पैर सीधा। विश्राम करें, लंबी गहरी सांस भरे, सांस छोड़े। दोनों हाथों को ऐसे कंधों के नीचे रख दे और धीरे धीरे आगे से उठाए शरीर को। नाभि से नीचे का भाग है वो जमीन पे टच रहेगा। एक कोनी शरीर को लगी हुई, कंधों को पीछे खींचे, गर्दन ऊपर ले जाए। ऐसे धीरे धीरे होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देना है। सांस भरे, सांस छोड़े, शरीर में जहां भी खिंचाव हो रहा है वहीं अपना ध्यान ले जाए। और उसी हमारे पार्ट से सांस ले और सांस छोड़े। धीरे धीरे देखो हाथ मुड़े हुए होंगे तो हाथों में पावर आने लगे। वापिस आए, रिलैक्स से दोनों हाथों को सीधा कर ले और खींचे पूरे शरीर को, पेट के बल उठाए। हाथ भी उठेंगे, पैर भी उठेंगे, पूरा शरीर पेट के बल। सुपरमैन पोस्चर थोड़ी देर होल्ड करें। सांस भरे, सांस छोड़े। रिलैक्स, विश्राम करें, लंबी गहरी सांस भरे, सांस छोड़े। हमारा खान पान ऐसा है, जो पेस्टिसाइड्स है वो सब खेतों में, अभी तो सारा दवाई वाला है सब कुछ। तो उन सब टॉक्सिन को निकालने के लिए ये योगाभ्यास करना जरूरी है। धनुरासन करें, दोनों पैरों को पकड़े, जितना हो सके प्रयत्न करें और उठाए पूरे शरीर को। गर्दन ऊपर, पोजीशन वर्ल्ड। रिलैक्स, धीरे धीरे वापिस आए। तो देखो धनुष की बाती, पूरा शरीर खींचेगा, फुल बॉडी स्ट्रेच होगा। अभी धीरे से पीठ के बल लेट जाए। आसनों में ज्यादा बल से ना करें, आराम से करते रहे। पीठ के बल लेट जाए जगह पे। धीरे से जगह पे पीठ के बल लेट जाए। थोड़े आसन में से पीठ के बल लेट के करेंगे। पहला करेंगे पवन मुक्तासन। ये सब रोजाना करने वाले आसन है, सबको करने चाहिए रोजाना। राइट लेग को ऐसे मोड़ दे, हाथों का लॉक लगाए, सांस भरे और सांस छोड़ते हुए चेहरे को घुटने की नजदीक ले जाए और वहीं पे स्थिर हो जाए। लंबी गहरी सांस लेते रहे।
पवन मुक्तासन पंच प्राण को सेट करता है। धीरे धीरे वापस आए, सांस भरे, सांस छोड़े और दूसरे पैर के साथ करें। हमारे पंच प्राणों से हमारा शरीर चलता है, हमारे चलने की क्रिया है, पाचन की क्रिया है, हमारे रुधिराभिसरण तंत्र की क्रिया है, हमारे सोचने की क्रिया, ये पंच प्राण से चलता है सब। ये पवन मुक्तासन पंच प्राण को सेट करता है। दूसरे पैर से करे, सांस भरे और सांस छोड़े, थोड़ी देर होल्ड करें, लंबी गहरी सांस लेते रहे। देखो पेट दबेगा, पीठ पे खिंचाव आएगा, पैर में खिंचाव आएगा। पेट की समस्या है, गैस, एसिडिटी, कब्जियत दूर होता है। वायु के रोगियों को ये रोज करना चाहिए। वायु प्रकृति होती है कई लोगों की, वायु ज्यादा रहता है, फिर वायु का स्थान है अपनी हड्डियों में रहता है, फिर हड्डियों में दर्द होता है। तो पवन मुक्तासन बहुत लाभान्वित है। और वायु के दर्दियों को घी अच्छा है, घी सामक है वायु का, गाय का शुद्ध घी मिले तो। सांस भरे और सांस छोड़े, थोड़ी देर होल्ड करें, लंबी गहरी सांस लेते रहे। और ऐसे हिलाए कमर को। देखो अभी कितना, जितना दूध का उत्पादन है उनसे कहीं ज्यादा 4-5 गुनी तो बिक्री हो रही है। कहां से आता होगा ये? फिर उतना आइसक्रीम, फिर उतना पनीर, चीज, सब कुछ मिलता है बाजार। रीढ़ की हड्डी को विश्राम दे, पैर को हिलाए। कहां से आता होगा ये सब? सब बनावटी है और हम खाते भी है सब। देखो ऐसे बीच में आके स्थिर हो जाए और साइड टू साइड। अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, अपने बच्चों की हेल्थ को अच्छा रखना है, तो जितना हो सके बाहर की चीजें न लेके घर पे बनाए। हाँ, हम खाएंगे। अभी हमारे बच्चे जो है वो तो हमें देखते हैं, स्वामी विवेकानंद को तो देखते नहीं। जिनको देखेंगे वैसे वो होने लगेंगे। वापिस आए, विश्राम करें। दोनों हाथों को ऐसे पैर के ऊपर रख दे और उठाए। हाथ भी उठेंगे, पैर और सिर एक लाइन में होने चाहिए, ऐसे सीधे। कोर मसल से खूब अच्छा प्रभाव आएगा, पेट की चर्बी कम होगी। होल्ड करें, थोड़ी देर स्थिर हो जाए। विश्राम करें, वापिस आए। लंबी और गहरी सांस भरे, सांस छोड़े, विश्राम करें। दोनों हाथों को फैला दे, दोनों पैरों को ऐसे मोड़ दे और मरकट आसन कर ले। दोनों पैर घुटने दूसरी ओर, चेहरा दूसरी ओर, शुरू रखे। तो संकल्प करें कि हम बाहर की चीजें खाना बंद कर दें, तो फिर घर पे बनाए सब, तो बच्चे भी अनुकरण करेंगे। खान पान का कैसा है, शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगता। हाँ, जैसे स्वाद के आदीन होते हैं, स्वाद के आदी होते हैं, कहीं सालों तक खाया हुआ होता है, तो फिर शुरुआत में ऐसा लगता है। धीरे धीरे 5-6 दिन, 7 दिन, देखो डाइट प्लान जो करते हैं, जो डाइट लेते, शुरुआत में सब अच्छा नहीं लगता, जैसे घास फूस जैसा लगता है। फिर धीरे धीरे वो कंफर्ट हो जाता है, फिर अच्छा लगने लगता है। दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला हो और सेम प्रोसेस करना। और जिन लोगों को वेट लॉस करना है उसे अपने खान पान पे, अपनी दिनचर्या में सुधार करना ही पड़ेगा।
अब कैसे भी सप्लीमेंट ले लो, डाइट प्लान तो होगा ही उसमें, खान पान में कंट्रोल, शाम का भोजन जल्दी कर ले, रिलैक्स। ऐसे देखो कितना अच्छा प्रभाव होता है स्पाइनल कॉर्ड में, ये भी रोजाना करें, आराम मिलता है। कई लोग है तो ये लेटे लेटे आसन है, सब सो के करना है तो आसान है। सेतुबंध आसन करें, पैर को, पैर जमीन पर रह के कमर से पूरे शरीर को उठाए, सेतु की तरह, जैसे ब्रिज होता है। ये भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सेट करता है सेतुबंध आसन। और ये पैरों की चर्बी, कटी प्रदेश जो सबकी चर्बी भी कम होती है, पीठ की चर्बी, शरीर फिट रहता है। धीरे धीरे वापिस आए, और जो कर सके वो सर्वांग आसन करे। देखो शीर्षासन आसनों का राजा बताए शीर्षासन, पर वो कठिन है। तो ये सर्वांगासन तो आप हमारे कहीं आसन है वो देख सकते हैं, इसमें दूसरे छोटे छोटे वीडियोस रखे हैं एडवांस आसनों के। तो सर्वांगासन इतना कठिन नहीं है, कर सकते हैं। हाँ, ऐसे पैरों को उठा के धीरे से हाथ पीठ का सपोर्ट लेके, हाथ का पीठ पे सपोर्ट, और ऐसे शरीर को उठाए और थोड़ी देर वोल्ट करे। शीर्षासन और सर्वांगासन, उसके फायदे सेम है, तो ये इतना कठिन नहीं है, पर सारी समस्याएं दूर कर देता है। ज्यादा बलपूर्वक नहीं करना है, एकदम आराम से करे, धीरे धीरे। कमर पे झटका नहीं लगना चाहिए, विश्राम करें। 4-5 लंबी और गहरी सांस भरे श्वासन में, एक लंबी और गहरी सांस अंदर और बाहर, और एक लंबी गहरी सांस भरे और सांस छोड़े। धीरे से राइट साइड करवट लेके, हाथों का सपोर्ट लेके जगह पे बैठ जाए। अभी थोड़े 2-3 आसन हम बैठे बैठे करेंगे। इसे बटरफ्लाई कर ले, ऐसे हम साइड पोज दिखाते हैं, फिर गौमुखासन करेंगे। इसे दोनों पैरों को ऐसे मोड़ के फिर ऐसे हिलाए पैरों को। तो बटरफ्लाई रोजाना करें, पैरों के लिए अच्छा है, प्रोस्टेज के लिए अच्छा है। जैसे पीसीओडी हो जाता है लेडीजों में, कहीं गायनेक प्रॉब्लम के लिए खूब अच्छा है। जितना हो सके पैरों को नजदीक लेके आए, और फिर से थोड़े पैरों को ज्यादा ऊपर ले आए और नीचे ले जाए, ऊपर नीचे, शुरू रखे। भी ऐसे दबाए पैरों को, ये भद्रासन हो गए। सांस भरे, सांस छोड़े। अभी कैसा हो गया देखो, दवाई लेनी अच्छी लगती है, दवाई लेने ये क्या, ये शरीर को ऐसा कष्ट देना, लोग को नहीं बैठता है दिमाग में। कहीं कई बार ऐसा होता है, पर ऐसे रोजाना फिर करने से फिर फिर तो हैबिट हो जाती है। हाँ, ऐसे व्यसन करना है तो अच्छा करें, जैसे 100 रोजाना योगा अभ्यास करेंगे। ऐसा क्यों पिए कि एक बार पीने के बाद उतर जाए, पीना है तो कुछ ऐसा पिए कि एक बार पिए और फिर चढ़ता ही जाए, चढ़ता ही जाए, चढ़ता ही। हाँ, तो ये सारे अच्छे व्यसन करने चाहिए। देखो अभी गौमुखासन करेंगे,
लेफ्ट लेग नीचे, राइट लेग ऊपर, और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऐसे पीछे की ओर आपको दिखा देता। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा, ऐसे सीधा हाथ ऊपर, दूसरा हाथ ऐसे, और दोनों हाथों को ऐसे लॉक लगाना। ठीक है, इतना हो रहा है तो इतना करें, धीरे धीरे पूरा ये आप ऐसे कर सकते हैं। हाथों को ऐसे लॉक लगाए, और कोनी है वो एग्जैक्ट गर्दन के पीछे, हमारे मस्तिष्क के पीछे हो तो अच्छा है, जितना हो सके। और शरीर को सीधा रखे, थोड़ी देर स्थिर करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, लेट्स रिलैक्स। देखो ये भी अच्छा है, फ्रोजन शोल्डर है। हाँ, ये हाथों का पेन होता है मस्क्यूलर में, पैरों में, तो पूरा पैर खींचता है और गायनेक प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। दूसरी ओर कर ले। और थोड़ी अपनी दिनचर्या में, हैबिट में सुधार लाए। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। और पूरे दिन में ऐसे, कहीं लोग है उसका वर्कआउट खड़े खड़े ही रहता है, तो या तो चेयर का उपयोग करते हैं, तो कुर्सी पे बैठते हैं, डाइनिंग टेबल में भी, वर्कआउट में भी। और अभी तो टॉयलेट भी इंडो वेस्टर्न हो गए हैं, तो पैर मुड़ते ही नहीं। जब पैर मुड़ते हैं तो पैरों में ब्लड की जरूरत नहीं रहती है, तो हमारा ब्लड ज्यादा दिमाग में, पाचन में, इस सारी जगह पे उपयोग होता है, तो वो शरीर हमारा रिकवर होने लगता है। ब्रेन पावरफुल चलेगा तो फिर धीरे धीरे पूरा शरीर अच्छा होने लगेगा। तो ऐसे जमीन पे बैठे, वज्रासन में बैठे, ऐसे कहीं सारे आसन है, वो सब पद्मासन करे, वो आसान है और फायदे ज्यादा है। अभी आखिरी वक्रासन कर ले। शरीर को ट्विस्ट करे, राइट लेग को ऐसे मोड़ दे, जो मोड़ा हुआ हाथ है वही पीछे जाएगा, और दूसरे हाथ से ऐसे दबाए पैर को। देखो अभी ये लाइव में हम जो खूब उपयुक्त है और आसान, ज्यादा इतने आसान भी नहीं और इतने कठिन भी नहीं, ऐसे हम आसन सब करते हैं, जैसे सभी लोग उसमें रस बना रहे सभी लोगों का। कभी एकदम आसान करेंगे तो जो यंग लोग हैं वो बोरिंग होंगे, और ज्यादा कठिन करते रहें तो फिर बड़ी एज वाले नहीं कर पा रहे। तो ऐसा करते हैं हम कि सबके लिए अच्छा रहे, गर्दन पीछे ले जाए, धीरे धीरे वापिस आए और जगह पे बैठ जाए। सांस भरे और सांस छोड़े। अभी कपाल भाती करेंगे और अग्निसार क्रिया और अनुलोम विलोम प्राणायाम ना। देखो आयुर्वेद में बोला है कि केयर करने को, जैसे दूध है तो उसके साथ हम कांदा और लहसुन नहीं खा सकते, ऐसे कई चीजें बताई गई आयुर्वेद में जो विरोधाहार है। हम्म? उठने का, बैठने का, भोजन का, सभी समय की परफेक्ट हमें कैसे रहना वो सब बताया है। और आखिर में एक बात ये भी कही है कि जिनका जठराग्नि प्रदीप्त है, जठराग्नि पावरफुल है, उसे कोई दिक्कत होती नहीं है। तो जठराग्नि हमारी सम होनी चाहिए, ना तो ज्यादा, ज्यादा होगी जिसकी जठराग्नि तो वो सब खा जाएंगे, तो वो लोग दुबले पतले कितना भी खाए तो अच्छे नहीं होते। और किसी की मंद होगी तो वो शरीर उसका फूला रहेगा, डाइजेशन की तकलीफ है तो पूरे शरीर में तकलीफ होगी। तो जठराग्नि सम जिसकी होगी
हो, उसका शरीर परफेक्ट रहेगा। अब ये कपालभाति करते हैं। चलो पहली बार कर रहे हैं वो 20 बार, सिर्फ 20 स्ट्रोक लगाए। हार्ट के पेशेंट ना करें, अल्सर की तकलीफ वाले ना करें। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कंटिन्यू स्ट्रोक लगाते रहे, कपालभाति शुरू रखे। विश्राम करें, लंबी गहरी सांस भरे और सांस छोड़े। कपालभाति ब्रेन हाइजीन है। हमने हमारे ब्रेन को स्वस्थ करता है, दिमाग को स्वस्थ करता है, चेता तंत्र पावरफुल होता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, शरीर की सारी सिस्टम स्वस्थ करता है कपालभाति। दूसरा राउंड करें, स्ट्रोक लगाएं। विश्राम करें, लंबी गहरी सांस भरें और सांस छोड़े। आखिरी राउंड कपालभाति, फिर अग्निसार क्रिया करेंगे 3 बार। विश्राम करें, लंबी गहरी सांस भरें और सांस छोड़े। ऐसे अभी 50-50 के हमने स्ट्रोक किए, आप ऐसे 500 स्ट्रोक तक कर सके, जैसे 100 के 5 स्ट्रोक लगाए। इससे धीरे बीच में लंबी गहरी सांस भरते रहे, विश्राम कर ले। तो कपालभाति क्लींजिंग प्रोसेस है। हाँ, शुद्धिकरण की षटकर्म में बताया गया है कपालभाति। ब्रेन को स्वस्थ रखता है, बहुत फायदेमंद। ऐसे अग्निसार क्रिया करें। ऐसे हम हाथ इसलिए कर लेंगे रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए, और थोड़े ऐसे आगे झुकेंगे तो अग्निसार क्रिया अच्छी होगी। आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं अग्निसार क्रिया। सांस को बाहर छोड़ दें और फिर पेट को अंदर खींचना है और छोड़ देना है, अंदर खींचना है और छोड़ देना है। पहले धीरे धीरे करेंगे। सबकी सांस को बाहर रोकने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो जितना आप कर सके फिर से लंबी गहरी सांस ले लें। ठीक है। बाह्य कुंभक में अग्निसार क्रिया अभी करें। सांस को बाहर रोक के सांस भरे और सांस बाहर, शुरू करें अग्निसार क्रिया। स्टार्ट। लंबी गहरी सांस भरे और सांस छोड़े। ऐसे कंधों को हिलाने की जरूरत नहीं है, पेट की वजह से जो वो हिल रहा है तो ठीक है, अपने आप ऐसा प्रयत्न नहीं करना है। बस पेट की मूवमेंट होगी, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, सांस बाहर रुकी।
क्षार की तकलीफ नहीं होगी, पथरियों, देखो टॉन्स बन जाते हैं शरीर के अंदर, तो ये भी अग्निसार क्रिया पावरफुल है, पत्थर को पिघला देती। ये भी अल्सर की जिसको समस्या है, हार्ट के पेशेंट ना करे, जिनको हाई बीपी है वो भी बाह्य कुंभक नहीं करे। हाँ, हार्ट के पेशेंट को कुंभक नहीं करना चाहिए, सांस को रोकना नहीं चाहिए, ये सारी क्रियाएं ऐसी है। तो वो लोग लंबी गहरी सांस ले, दीर्घ श्वसन करे, वो भी उसके लिए खूब उपयुक्त है। शरीर को सीधा रखे, फिर से शुरू करें, सांस भरे और सांस बाहर। विश्राम करें, लंबी गहरी सांस भरे और सांस छोड़े। रोजाना ऐसे करें आप, थोड़े दिन में देखेंगे शरीर में कितना अच्छा प्रभाव पड़ने लगेगा। हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगी, रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी हो जाएगी। हाँ, छोटे छोटे रोग तो यूं चले जाएंगे, जैसे माइग्रेन है, डाइजेशन की तकलीफ है, वो सब अच्छा हो जाता है थोड़े ही दिनों। नींद की समस्याएं हैं, देखो ये तो हमारी अनियमित जीवन शैली के कारण, ये ज्यादा इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, थोड़े दिन करने से ही अच्छा हो जाता है, और कई लोगों को हुआ है। सांस भरे और आखिरी बार करें अग्निसार क्रिया, सांस भरे और सांस बाहर, शुरू करें अग्निसार क्रिया। विश्राम करें, दीर्घ श्वसन करें, लंबी गहरी सांस भरे, सांस छोड़ें। अभी विदेशों में कोलोन कैंसर होते हैं, आंत्र की कैंसर हो जाती है, बड़ी उम्र में ये होता है। तो फिर ये अग्निसार और सब, जैसे नवली क्रिया भी है, पर वो जैसे कठिन अभ्यास हम अभी तो सरल कर रहे हैं, जो सब लोग कर पाए। हम्म? तो ये अग्निसार करने से फिर वो नहीं होता है, आते पेट की सारी समस्याएं स्वस्थ रहती। और अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करें। अभी हम 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करके फिर विश्राम करें। जब हम कहेंगे दूसरा हाथ भी घुटने पे ले ले, तो ऐसे आराम से दूसरा हाथ भी घुटने पे रख के फिर आंखें बंद करके सिर्फ विश्राम करें, और फिर शांति पाठ करके हम आंखें खोलेंगे, तब तक आंखें बंद रखें अभी। और लेफ्ट हैंड से ऐसे ज्ञान मुद्रा बनाए, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड 2 फिंगर अपने आज्ञा चक्र पे टच करें, और हम थम्स और इस उंगली का उपयोग करेंगे। राइट नोस्ट्रल को बंद कर दें, लेफ्ट साइड से सांस पहले छोड़े, फिर लेफ्ट साइड से सांस अंदर, और राइट साइड से सांस बाहर। राइट साइड से सांस अंदर, और लेफ्ट साइड से सांस बाहर। ये एक राउंड हुआ, इसे शुरू रखे अपने आप। सांस की गति जितनी हो सके धीमी कर दे, ब्रीदिंग पोजीशन स्लो एज सुन यू कैन डू इट।
अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर की सभी नस नाड़ियां स्वस्थ बनाता है। प्यूरिफाई ऑल वेन्स, प्यूरिफाई ब्लड, like a powerful and healthy heart, lungs, liver, kidneys, all inner organs. Strong eyes or brain, सभी नस नाड़ियां स्वस्थ होती है। हमारा रुधिर स्वस्थ होता है। सभी अंदर के इनर ऑर्गन्स भी अच्छे हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ। हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। और जब भी ये आखिरी राउंड खत्म हो तो एकदम आराम से राइट हैंड को भी अपने घुटने पे रखते हैं। दोनों हाथों की हथेली खुली आकाश तरफ और कलाई घुटनों पे रखें। एक लंबी और गहरी सांस भरें। धीरे धीरे सांस छोड़े। विश्राम करें। अनुभव करें पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। सिर्फ विश्राम। सभी प्रकार के प्रयत्नों को छोड़ दें। Remove all your efforts. Just relax your body. शरीर को और शिथिल और ढीला छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस अंदर। धीरे धीरे सांस बाहर। हमें जो भी करना है वो अनायास होता ही रहेगा, पर इस क्षण सिर्फ विश्राम करें। सिर्फ विश्राम। वो गहन शांति को अनुभव